दोस्तों बिलियंस ऑफ व्हीकल्स का ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है जो पेट्रोल और डीजल पे चलती है, और मिलियंस ऑफ और व्हीकल्स को हर साल मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो एक तरफ व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और एक तरफ हमारे पास जो पेट्रोल डीजल के स्टॉक है वो कम होते जा रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ साल में हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो क्या हमारे पास जो गाड़ियां होगी वो स्क्रैप बन के पड़े रहेगी, या फिर हम किसी और गाड़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे जो पेट्रोल और डीजल के अलावा किसी और चीज पे चलती है। तो जैसे कि ई व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ी, तो क्या हम उस पर शिफ्ट होंगे? और क्या इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियां ही हमारा फ्यूचर होगी? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूँ अरविंद एपीटेक चैनल पे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल में हमें क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल करने जाते हैं तो पेट्रोल के पंप आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे जहां पर आप अपनी बाइक को या फिर आपकी कार को रिफ्यूल कर सकते हैं, और रिफ्यूल करने के लिए टाइम भी नहीं लगता। आप बहुत ही इजीली कुछ ही टाइम में आप रिफ्यूल करके अपने सफर को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बात करते हैं इस व्हीकल की, तो आप नई चाहे तो नई व्हीकल ले सकते हैं, पुरानी चाहे तो पुरानी ले सकते हैं, इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये थे पेट्रोल के कुछ फायदे। अब पेट्रोल के कुछ नुकसान भी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल डीजल मतलब जलने वाली चीज, इसके लिए इंजन लगेगा। अब जल रहा है तो धुआं तो निकलेगा, मतलब एयर पोल्यूशन। तो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने में गाड़ियों का भी हाथ बहुत ज्यादा है, और साथ ही में नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि गाड़ियां जब रास्ते पे चलती है तो उनकी आवाज ज्यादा आती है। जब गाड़ियां और पुरानी हो जाती है तो आवाज और ज्यादा आती है और ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। एयर पोल्यूशन भी फैलता है जब गाड़ी पुरानी होती है तो। और साथ ही में इसके मेंटेनेंस के खर्चे भी बहुत आते हैं। इंजन है तो इंजन के मेंटेनेंस आएंगे, बाकी जो स्पेयर पार्ट है उनके मेंटेनेंस आएंगे। तो मेंटेनेंस में भी अच्छा खासा पैसा आपको लगाना पड़ता है। और सबसे मेन चीज कि हम जिस चीज पे ये गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, उनका स्टॉक तो लिमिटेड है। तो हमें आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोल अभी 100 पे नॉट आउट खेल रहा है, मतलब सेंचुरी पूरी होगी पेट्रोल की। तो आगे जाके इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल तो सेंचुरी तक आ चुका है काफी सारे स्टेट में, और कुछ स्टेट में सेंचुरी पार भी हो गई है। तो जो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ती है, और पेट्रोल डीजल पे चलने वाली जो गाड़ियां है वो ज्यादा एवरेज भी नहीं देती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पेट्रोल और डीजल में। और बात करें मेंटेनेंस की, तो इंजन वाली गाड़ियां तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है इन गाड़ियों को, तो मेंटेनेंस पे भी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों का फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ते दाम में अवेलेबल हो जाती है, और हमें घर में भी चार्ज कर सकते हैं इस गाड़ी को, और साथ में इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती ज्यादा, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, ये मोटर पे चलती है और सिर्फ बैटरी लगाई गई है बड़ी वाली। और साथ में बात करें तो ये लाइट वेट होती है और एवरेज बहुत ही अच्छा देती है। कंपेयर करें इलेक्ट्रिसिटी को अगर पेट्रोल से, तो पेट्रोल के भाव बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप कम दाम में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। और उसके साथ नॉइज पोल्यूशन भी हमें नहीं देखने को मिलता है इस गाड़ी की वजह से। अब बात करते हैं इसके नुकसान। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कैसे, इसमें तो फ्यूल नहीं जलता तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है? तो देखिए, आप जब गाड़ी चलाते तो तब पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है उस वक्त फॉसिल फ्यूल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से भी पोल्यूशन फैलता है। लेकिन बेल्जियम ने जो किया वैसा हम कर सकते हैं। उन्होंने सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर, साथ ही में न्यूक्लियर प्लांट, ऐसी चीजों से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में कम की है। उस चीज से हम इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों का ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं और पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियां हैं वो लिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को लेने के लिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के लिए चार्जिंग स्पॉट जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कहीं दूर ट्रैवल करने वाले तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाय चांस आप कहीं घूमने के लिए गए उस व्हीकल को लेकर और वहां पे कोई चार्जिंग स्पॉट नहीं हुआ, तो आप चार्जिंग कैसे करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, आप इसे घर में भी चार्ज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करने के लिए, दूर दूर तक ट्रैवल करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कहाँ पे चार्ज करेंगे? दूसरों के घर में जाके चार्ज थोड़ी ना कर पाएंगे जो हमारे जान पहचान के नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
सबसे पहले मेंटेनेंस पे इसका ज्यादा खर्चा नहीं आता। आपको एक बैटरी मिलती है जो बड़ी वाली होती है, लिथियम की बैटरी होती है, उसकी कुछ वारंटी हमें 8 साल की देखने को मिलती है। उसके बाद आपको बैटरी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। ये जो बैटरी बहुत ही महंगी आती है, कॉस्टली आती है, तो अगर आप 8 साल के अंदर अपने व्हीकल को चेंज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही में इन व्हीकल्स की जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा प्राइस है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले बहुत ही कम व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाटा की नेक्सन ईवी है और एथर की हमें स्कूटर भी देखने को मिली थी, जैसे कि ओला की भी गाड़ी आने वाली है। तो बहुत सारे कंपनियों की गाड़ियां फ्यूचर में आएंगी, लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो ये गाड़ियां बहुत ही महंगी आती है। हमारे देश में जो आम इंसान है जो नई गाड़ी नहीं ले सकता, पुरानी गाड़ी खरीदना प्रेफर करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी लेने जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली, तो वो बहुत महंगी पड़ेगी, वो तो नहीं लेगा, वो तो पेट्रोल वाली ही प्रेफर करेगा। तो फिलहाल तो ये गाड़ियां बहुत महंगी बिक रही है, लेकिन आगे जाकर हमें इसकी प्राइस कम होती हुई नजर आएगी। इसमें कुछ दूसरे मॉडल्स आएंगे जो सस्ते दाम में आएंगे, जैसे टेस्ला का मॉडल 3 आया था जो कि काफी कम दाम में था और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और खरीदना प्रेफर किया। तो इस तरह से फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों का भी मार्केट आएगा, प्राइस कम होगी। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर हम पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ी पे ही कंटिन्यू रह सकते हैं जब तक स्टॉक हमारे पास है? तो देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करेंगे। फिलहाल तो आप पेट्रोल डीजल वाली ही गाड़ी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि चार्जिंग स्पॉट हमारी इंडिया में ज्यादा नहीं है। आप अगर बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं तो आपको ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। आपकी गाड़ी में जो चार्जिंग है वो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? वहां से तो पैदल आना पड़ेगा या फिर आगे पैदल जाना पड़ेगा, किसी और के घर में जाकर चार्जिंग तो नहीं कर सकते। आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो आप एक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी रख सकते हैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए। और अगर आप लोकल में कुछ आपका काम होता है, जैसे कि मार्केट से कुछ लेकर आना या फिर दुकान से कुछ लेकर आना, कोई काम है ऐसे लोकल एरिया में, तो आप एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली 2 व्हीलर भी रखेंगे तो बहुत ही भी चलेगा, क्योंकि वो व्हीकल आप लेकर जाएंगे, कुछ किलोमीटर जाएंगे, घर वापस आएंगे, बैटरी कम होगी तो आप फिर से चार्ज कर सकते हैं घर में। जिसकी वजह से लोकल में जब आप जाते हैं और पेट्रोल की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो उससे कम कॉस्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में देखने को मिलेगी, तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक लॉन्ग रूट के लिए जो पेट्रोल डीजल पे चलती है गाड़ी वो रखिए, लोकल में कुछ काम हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां भी फ्यूचर में आएंगी, ऑलरेडी भी आ चुकी है और फ्यूचर में भी आ सकती है, ऐसी बात हो रही है। अब देखते हैं कि इथेनॉल वाली आती है ज्यादा या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली आती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल हम करने लगेंगे उतना ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स को और जलाएंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एक तरह से खतरा है, जैसे बेल्जियम ने किया वैसा हम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। ई व्हीकल्स और पेट्रोल डीजल पे चलने वाले व्हीकल्स के बारे में आपका और कुछ कहना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।